राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। ठंड दूर करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं लोग। रात के समय आग के सहारे सर्दी दूर कर रहे राहगीर। सर्दी बढ़ने की वजह से बढ़ी बेघर और राहगीरों की मुश्किल। खुद को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे लोग। लोधी रोड पर बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से शीतलहर जारी। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा। राजधानी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास अलाव जलाए गए। चंडीगढ़ में लोगों को झेलनी पड़ रही है ठंड की मार। तापमान गिरने से जारी है शीतलहर। घने कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश हुई। पारा गिरने की वजह से ठंड में इजाफा। भारी बारिश की वजह से तिरुनेलवेली में नदी का जलस्तर बढ़ा। रौद्र रूप में नदी आ रही है नजर। तट से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। तमिलनाडु में भारी बरसात की वजह से मछुआरों के लिए चेतावनी। 28 गांव के मछुआरों को फिलहाल मछली पकड़ने से मना किया गया। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश से खराब हुआ धान। 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खराब हुआ। प्रशासन की लापरवाही के चलते बारिश में भीगा धान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी किया टीजर। टीजर में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को दर्शाया गया। लिखा, पंचतत्व में श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बदल गई अयोध्या की सूरत। सरयू घाट के किनारे की भव्य तस्वीरें सामने आई। ऑर्गेनिक अगरबत्तियों की खुशबू से महक रहे हैं घाट। अयोध्या में 24 जनवरी तक होगी रामकथा। योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग करा रहा आयोजन। रामायण पर आधारित प्रवचन व्याख्यान का कार्यक्रम। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे हैं पूजा स्थल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नगरी में पूरे दिन चलता रहेगा हवन यज्ञ। नेपाल से 21,000 श्रद्धालु संत पहुंचेंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख करीब आते ही अयोध्या में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। सरयू घाट पर आरती के लिए जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर दिन बढ़ रही है संख्या। अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे कई बड़े कार्यक्रम। आचार्य रामचंद्र दास ने दी जानकारी। 1008 महायज्ञ का होगा आयोजन। कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। गुजरात के वलसाड में बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग। भैंसधरा गांव में रामायण राम मंदिर पर आधारित पेंटिंग बनाई गई। 4000 छात्र, 200 कारीगरों ने हिस्सा लिया। अयोध्या से तेलंगाना रवाना हुए संत पैदल ही तेलंगाना के लिए रवाना हुए। सिर पर चरण पादुका रखकर पैदल यात्रा पर निकले साधु संत। सूरत में बनी रामायण साड़ी को भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी भेंट। साड़ी पर रामायण की सभी घटनाओं का वर्णन। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए भेजा गया मेवाड़ का जल कलश। तांबे के कलश में भरकर भेजा गया 21 तीर्थों का जल। रामलला के चरणों में किया गया समर्पित। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में गुजरात के युवक का रहा बड़ा योगदान। विश्व बोरा ने दिया था अभिजीत मुहूर्त का सुझाव। 5 ग्रंथ के अध्ययन के बाद दिया मुहूर्त का सुझाव। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बढ़ी टोपी की डिमांड। अमरोहा के टोपी बनाने वाले नसीम को मिला जय श्री राम लिखित टोपियों का ऑर्डर। 40,000 टोपियां बनाने का ऑर्डर आया। वाराणसी में बढ़ा जय श्री राम के टैटू का क्रेज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह। युवा बनवा रहे हैं श्री राम के टैटू। अयोध्या रामलीला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नागपुर में श्री राम टैटू का क्रेज दिखाई दिया। कलाकारों ने 1001 लोगों के हाथों पर मुफ्त में टैटू बनवाया। युवाओं में श्री राम के प्रति क्रेज दिखाई दिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर एसटीएफ की तैयारी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश बोले, बहुत बड़ा आयोजन। सभी एजेंसियों ने लगाई पूरी ताकत। आलिया और रणबीर कपूर को मिला श्री राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें। अयोध्या से आया कवि अकबर ताज को बुलावा। मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले हैं अकबर। सूरदास संत रामभद्राचार्य ने दिया है निमंत्रण। मुंबई से अयोध्या सफर पर निकली राम भक्त शबनम पहुंची भोपाल। शबनम बोली, भोपाल में पुलिस ने मुहैया नहीं कराई सुरक्षा। मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोगों से खतरा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 5 दिन पहले होगा जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। 17 जनवरी रखी गई उद्घाटन की तारीख।
15 जनवरी से शुरू होंगे धार्मिक अनुष्ठान। बेंगलुरु में बीजेपी ने शुरू किया अक्षत बांटने का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिया गया निमंत्रण। घर घर जाकर बांटे अक्षत। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, कहा हम कृष्ण भगवान के हैं भक्त, वृंदावन जाकर करते हैं पूजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू यादव पर निशाना, कहा अगर नीतीश और लालू को भगवान सद्बुद्धि देंगे तो ये दोनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या जरूर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर को मिला अयोध्या के लिए निमंत्रण। राजभर ने कही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के बाद राजभर बोले, पिछली कई सरकार देखी मगर अभी के जैसा नहीं हुआ काम। अखिलेश यादव का बयान, अयोध्या तब जाएंगे जब भगवान राम बुलाएंगे। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कभी धर्म तो कभी भगवान के पीछे छिप जाती है बीजेपी। एसपी प्रवक्ता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय पर निशाना साधा, कहा चंपत राय बताएं कि विपक्ष का कौन नेता निमंत्रण के लिए गिड़गिड़ा रहा। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज आम आदमी पार्टी के साथ करेगी बैठक। आप की तरफ से सांसद संदीप पाठक, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे शामिल। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, पहली बैठक अच्छी रही, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर बात हुई। कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक नियुक्त किए। सभी संयोजक अपने अपने क्षेत्र का आकलन करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए बातचीत पर फीडबैक भी देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। आज आंध्र प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का दौरा करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम मान का गुजरात दौरा। आज राजपीपला जेल में आप विधायक का चित्र भाई वसावा से करेंगे मुलाकात। आपने भरूच लोकसभा से वसावा को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की आज से समीक्षा बैठकें शुरू होंगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश विधायकों, हारे हुए प्रत्याशियों, नेताओं से लेंगे क्षेत्र का फीडबैक। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा पार्टी का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। पार्टी ने अभी किसी तरह का निर्णय नहीं लिया। इंडिया गठबंधन में अखिलेश और मायावती के बीच चल रही खींचतान पर ओपी राजभर का बयान, कहा अखिलेश को किसी पर भरोसा नहीं, अखिलेश की किसी भी पार्टी नेता से बनती नहीं। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर एसपी सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा गठबंधन में कौन शामिल होगा इसे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 24 के चुनाव में परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन नहीं हुआ तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। आज जनता डर से देश छोड़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप पर हमला बोला, कहा पहले दिल्ली के लोगों को लूटा, अब पंजाब में जनता को गुमराह कर लूटने का प्रयास। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ा। भारत के कड़े रुख के आगे झुकी मालदीव सरकार, मालदीव में 3 मंत्री निलंबित। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई की। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान को निलंबित किया गया। मालदीव की एक सांसद और पूर्व डिप्टी स्पीकर इवा अब्दुल्ला की टिप्पणी मामले में बयान, कहा मोइजू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। जयपुर में पीएम मोदी ने डीजीपी आईजी सम्मेलन को संबोधित किया, कहा 3 नए कानून नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाए गए, अब डंडे की जगह डाटा के साथ काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी के ऑपरेशन की तारीफ की, बोले हमारे कमांडो 2000 किलोमीटर दूर जाकर 15 भारतीयों को बचा लेकर आए, कमांडो ने सराहनीय काम किया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने सौर मिशन आदित्य L1 का जिक्र किया, कहा आदित्य L1 की सफलता भारत की शक्ति और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल का प्रमाण। मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का यात्रा के लाभार्थियों से ये 5वां संवाद। आज से 3 दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। कल ग्लोबल लीडर्स और सीईओ से होगी मीटिंग।
गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे राष्ट्रीय पैक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। जन औषधि केंद्रों के संचालन का भी लेंगे जायजा। विज्ञान भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। आज से ब्रिटेन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 सालों में भारत के रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की ये पहली यात्रा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शॉप्स के साथ बातचीत होगी। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए स्वाति मालीवाल आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपने स्वाति मालीवाल को बनाया है उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने दी निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति। आपने जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया। चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे संजय सिंह। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने यूपी में शराबबंदी की मांग उठाई। कहा, गरीबों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण शराब, इसीलिए पूरे देश से शराब बिक्री पर रोक की मांग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार पर नाम लिए बगैर बोला हमला। का कुछ लोग उम्र हो जाने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। यूपी के बागपत से सांसद सत्यपाल का मांस मदिरा के सेवन पर बयान। कहा, पेट मारे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं। कहा, बच्चों को मांस मदिरा और अंडों से दूर रखें। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारियों के संयुक्त मंच की ओर से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। रेल, रक्षा, शिक्षा, अन्य विभाग के कर्मचारी भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगे। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत की अवधि आज हो रही पूरी। सुप्रीम कोर्ट इसे आगे बढ़ाने के अनुरोध पर करेगा विचार। दिल्ली में शराब नीति घोटाले का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में पुलिस के आधे दर्जन जवान घायल हुए हैं। एडीजीपी दिनेश चंद्र ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या। 3 युवकों ने सरेराह बरसाई गोलियां। पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू संगठन के मार्च के दौरान पत्थरबाजी। पुलिस की कार्रवाई। मामले में लगभग 15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। 2 गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से लूट करते थे सभी आरोपी। करोड़ों की लूट कर चुका है ये पूरा गैंग। यूपी के उन्नाव में प्रेमिका के घर से मिले युवक के शव के मामले में कार्रवाई तेज। हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीपी के आदेश पर गठित की गई एसआईटी। मुंबई में पड़ोसी ने घर में घुसकर 16 लाख से ज्यादा के गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। केरल के कोची एयरपोर्ट पर जब्त किया गया लाखों का सोना। मस्कट से तस्करी कर लाया जा रहा सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। यूपी के मेरठ में छात्रों ने हाईवे पर मचाया जमकर हुड़दंग। कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किया। जान की परवाह किए बगैर तोड़े यातायात के नियम। यूपी के बागपत में युवक ने 1500 रुपए से शुरू किया था शहद का बिजनेस। आज 150 करोड़ के एक्सपोर्ट तक पहुंचा काम। विनोद की 27 साल की मेहनत युवाओं के लिए प्रेरणा। लखनऊ के हजरतगंज में होटल की 5वीं मंजिल पर आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग को काबू किया। हरियाणा के फरीदाबाद में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से नुकसान। आगरा में पारिवारिक विवाद में महिला को तलाक कहकर घर से निकाला गया। महिला ने परिवार परामर्श केंद्र पर शिकायत की। काउंसलर ने मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए। गोवा में आज से 6 दिन चलेगा दिव्यांगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। फेस्ट में 8000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। तेलंगाना के संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का एक हिस्सा गिरा। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। कई लोग घायल। यूपी की शामली में खंडहर इमारत के अंदर नमाज पढ़ने का मामला। 300 साल पुराने किले में नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ। लोगों को सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। पतंग महोत्सव में भी नजर आ रही श्री राम की झलक। भगवान राम की फोटो वाली पतंग की खासी डिमांड। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे T20 में 6 विकेट से हराया। अलिसिया पेरी ने खेली 34 रन की नाबाद पारी। 1-1 से बराबर हुई 3 मैचेस की T20 सीरीज।
FIH ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने रांची पहुंचे न्यूजीलैंड महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी। टीम का हुआ भव्य स्वागत। टीम के कप्तान ने कहा कि टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बीसीसीआई ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ 2020 टीम का ऐलान। कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी। सूर्य कुमार हार्दिक टीम से बाहर।